and welcome my dear class 12 students. Welcome, I'm Preeti Gupta, and as we discussed, started our unit number 1, that is the solid state, in which we discussed about the crystal lattice and unit cell. Now today I'm going to teach a new topic of your solid state. The topic is number of atoms in a unit cell. किस तरीके से एक unit cell के अंदर number of atoms हम लोग calculate कर सकते हैं. So students, टोटली जैसे कि मैं बात कर चुकी हूँ कि जो सॉलिड स्टेट चैप्टर इज टोटली बेस्ड अपॉन योर इमेजिनेशन. ठीक है, इमेजिनेशन पावर का बेसिक टेस्ट होता है. सो यहाँ पर भी वही रखना है. मैंने उस लास्ट टाइम आपको प्रिमिटिव या सिंपल के बारे में बात करी थी कि जहाँ पर कॉर्नर्स के बारे में होते हैं. यहाँ पर भी हम तीन ही के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट है हमारा जो है दैट इज नोन एज अ सिंपल और वी कैन से प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल. जस्ट राइट डाउन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, सो एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, अगर सिंपल की बात होती है इसका मतलब कि जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं, और दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. सो इफ आई मेक अ क्यूब ओवर हियर, अगर एक मैं क्यूब यहाँ पर बनाती हूँ कुछ इस तरीके से, राइट, तो ये मेरा क्यूब बन गया. आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे सेंटर किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंपल और प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं. इसका मतलब कि जो एटम्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. सो आप एक रूम को एक क्यूब मान के चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और ऐसे मानिए कि इस रूम के जो चारों तरफ है वो कॉर्नर्स पे बेसिकली मैंने क्या रखा है, यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एटम्स रखे हुए हैं, बॉल्स रखी हुई हैं. ठीक है, सो देयर आर 8 कॉर्नर्स आर देयर. ठीक है ना, तो 8 कॉर्नर जो है वो कितना हिस्सा घेर रहे हैं. अगर एक कॉर्नर जो है आपका 1/8 घेर रहा है ना, 1/8, ठीक है, तो 8 कितने घेरेंगे, तो 8 इंटू 1/8. तो इसी तरह से आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करोगे. किसके लिए स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल के लिए. सो अगर मैं बात करूं कि कितने कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, 8 है. ठीक है, और क्यूब कितना है, एक क्यूब है और उसके यूनिट सेल 1 है और एटम्स कितने हैं, 8 एटम्स है. तो हर एक कितना हिस्सा घेरेगा उसका, 1/8. दैट मीन्स इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं नंबर ऑफ एटम्स की, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8 इंटू 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अपन लोग पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह पढ़ेंगे ना, वहां पर ये बहुत काम आने वाला है. सो राइट इट डाउन कि प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखिए बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. रिमेंबर, ध्यान करिए, बॉडी सेंटर्ड के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ आपसे कि कौन, क्योंकि सेंटर्ड है. यस, वेरी गुड. सेंटर्ड है इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में ही कहीं किसी और पोजीशन पे मौजूद है. बॉडी का सेंटर का मतलब कि बॉडी के कहाँ पर है, सेंटर में मौजूद है. यस, डेफिनेटली. अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब बनाती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्यूब मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, आप उसको अच्छे से बनाइएगा. क्यूब में वापस एक क्यूब बना रही हूँ, उसका मतलब जो है कि मेरे सेंटर कॉर्नर्स पे तो मौजूद ही है, साथ ही साथ बॉडी के कहां पर मौजूद है, सेंटर में मौजूद है. तो भाई ये पूरा कितना, भाई ये तो घेर ही रहे हैं. ठीक है, क्योंकि सेंटर की बात हो रही तो ये तो सब घेर ही रहे हैं. तो ये कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 8 इंटू 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 1. और सेंटर में कितना है, एक और है, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 2. सो इन द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स आर 2. ओके, नाउ इतना कॉपी करिए. नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज फेस सेंटर्ड. यही कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है आपका फेस सेंटर्ड. फेस सेंटर्ड, सेंटर्ड में भी वही बात आती है स्टूडेंट्स की कॉर्नर पे. तो मैं इसी डायग्राम के आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि मान लीजिए, ठीक है, ये सेंटर्ड का मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में फेजेस. तो एक क्यूब में कितने फेजेस होते हैं, 6 फेजेस आते हैं. तो फेजेस के आपको क्या लगाना है, सेंटर में लगाना है. देखिए 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो ये स्पेस का कितना पोर्शन घेर रहा है, हाफ. तो 6 कितना घेरेंगे, 6 इंटू 1/2. तो आपका जो 8 इंटू 1/8 है वो तो रहेगा ही, 8 इंटू 1/8 दैट विल बी इक्वल टू 1. और 6 में कितना घेर रहे हैं, हाफ पोर्शन कर रहे हैं, 6 इंटू 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 3. दोनों को ऐड करिए, 3 + 1 इक्वल्स टू 4. So student, this is all about number of how to calculate number of atoms in a unit cell. कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. अभी अपन ने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो यूनिट सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं. थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर को देखिए और हमने जो प्रिमिटिव और सेंटर्ड के बारे में पढ़ा था उस
उसको एक गो थ्रू करिए कि अगर सिंपल और वी कैन से अगर प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल है तो इसका मतलब जो एटम्स हैं वो कहाँ पर मौजूद है, कॉर्नर्स पे है। एक रूम को करके सोचिए कि 4 ऊपर 4 नीचे की तरफ है, तो हर एक एटम जो कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/8 पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं करेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 8 × 1/8, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, बॉडी सेंटर की केस में जब बात करी थी तो बॉडी की कहाँ पर है, सेंटर पे मौजूद है। इसका मतलब सेंटर्ड है, इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो मौजूद है ही, साथ ही साथ कहाँ पर मौजूद है, at the center also, so it consists of one part. Alright, after that we will discuss the face center. Face center मतलब कितने फेसेस हो गए एक क्यूब के, 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो हर एक कितना करेगा, 6 × 1/2, और सेंटर्ड इसका मतलब कॉर्नर्स पे है ही, तो इक्वल टू 4। तो अगर मैं फेस सेंटर की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 4। बॉडी सेंटर की बात कर रही हूँ तो 2, और अगर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रही हूँ तो 1 आता। ठीक है, ये अभी काम आएंगे जब अपन लोग पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें भी आपको इमेजिनेशन करना है कि अगर आप सोच के देखिए, अगर एक बॉल्स को मैं अलाइनमेंट लगा रही हूँ, हर तरीके से बॉल्स को जमा के देख रही हूँ, इफ आई एम गोइंग टू अरेंज, ओके, चाहे मैं स्क्वायर में बॉल्स को लगा रही हूँ, आई एम गोइंग टू बी बॉल्स लाइन इन हेक्सागोनल मैनर, और आई एम जस्ट सेटिंग अप बॉल्स इन अ लाइन, सो हाउ मच दे कैन ऑक्यूपाई द स्पेस। जितना भी आप आसपास लेके जाओगे कुछ ना कुछ उसमें खाली जगह रह जाती है। वॉइड्स के बारे में उसके ऊपर बोलते हैं इंटरसाइड्स, और वी कैन से वॉइड्स। ठीक है, तो वॉइड्स आर द बेटर। ठीक है, तो वॉइड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उससे पहले अपन लोग डिस्कशन करेंगे अपनी आज के लेक्चर के अंदर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर। सो अगर एक परफेक्ट डेफिनेशन बोली जाए, क्लोज्ड पैक्ड का मतलब कितना पास पास स्ट्रक्चर में को मिल रहा है। ठीक है, कितना वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो वो यही है, the packing of the spheres or particles takes place in such a way that they occupy the maximum available space and leaving the minimum empty portion। तो बहुत कम क्या हो, आप ऐसे करिए 4 बॉल्स को लीजिए, बहुत पास पास लगेगी, कहीं ना कहीं उनमें क्या हो रहा है, बिल्कुल अगर बिल्कुल पास पास भी लगा दोगे ना फिर भी उसमें खाली जगह रह जाएगी। तो यही चीज है कि हमें पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है। ठीक है, इसी से हम बात करेंगे। अभी इसके अंदर हम बात करेंगे 1 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की, तो किस तरह से होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। नाउ इसको फटाफट से नोट डाउन करिए इसकी डेफिनेशन को। द पैकिंग ऑफ दी स्फीयर्स और पार्टिकल्स takes place in such a way that they occupy the maximum available space and leaving the minimum empty space. Just write it down fast. Just write it down. Close packing in 1 dimension. Close packing in 1 dimension. Suppose करिए स्टूडेंट्स, अगर मैं कुछ स्फीयर्स को या कुछ बॉल्स को एक सिंगल लाइन में लगा रही हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सी डायमेंशन हो गई मेरी, 1 डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो इस केस में अभी अपन लोग एक और टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा IIT JEE में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी अगर कोरिलेट करें तो लिगेंड्स जो होते हैं मेटल आयन से अटैच होते हैं। ठीक है, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। यहाँ पर सॉलिड स्टेट के केस के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्फीयर्स ओनली। हम किसके बारे में बात करेंगे, स्फीयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि अगर मान लीजिए मैं इस बॉल को पिक कर रही हूँ, तो इस जो बीच वाली बॉल है ये कितने पार्टिकल्स से या स्फीयर से टच हो रही है, इसको कितने जो पार्टिकल्स हैं या स्फीयर्स है वो टच कर रहे हैं, वो इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो जो नेबर्स है ना, अगर टर्मिनल वाले की बात हो रही है, बिल्कुल एंड अगर टर्मिनल वाले की बात करता है तो देखिए इसको कितने टच कर रहे हैं, कितना टच कर रहा है, सिंगल कर रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 हो गया। लेकिन अगर वो सिंपल पूछता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, तो आप क्या करोगे, किसी को भी उठा के देख लीजिए। अगर मैं वापस इसको बना दूं तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है ना, अगर मैं इसको पिक करती हूँ तो इसके एडजस्टमेंट कौन नेबर्स है, ये और ये है, तो अगर मैं इसको टिक करती हूँ तो ये 1 और ये 2, तो इस केस में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो गया। ठीक है, समझ में आता है कि अगर मैं क्लोज पैकिंग कर रही हूँ 1 डायमेंशन के अंदर, जितना आसपास एक सिंगल लाइन में लगा रही हूँ, तो जो बीच वाला पार्टिकल है या एटम है या आयन है, उसको फर्दर कितने ज्वाइन कर रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है,
क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन, द नंबर ऑफ स्फीयर्स व्हिच आर टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर, जो क्या कर रहे हैं पर्टिकुलर स्फीयर को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, टच कर रहे हैं, वो इसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आप किसी को भी प्लग कर सकते हैं, लेकिन अगर टर्मिनल वाले की बात करता है तो उस केस में इसको केवल एक ही टच कर रहा है, तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 1 होगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द सेकंड इज नोन एज द इन 2D डायमेंशन। अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द 2 डायमेंशन, ठीक है, तो 2 डायमेंशन के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? 2 तरीके हैं हमारे पास में। ठीक है, अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 2 तरीके हैं हमारे पास में। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, ठीक है। एक हमारे पास में आती है स्टूडेंट्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब इसके अंदर टाइप्स चलते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अगर मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करें, सपोज करिए मैंने कुछ स्फीयर्स को इस तरीके से अलाइनमेंट किया, ठीक है, एक दूसरे के टच करते हुए, थोड़ा सा मारकर ये इस तरीके से टच करते हुए, ठीक है। अब इसी के नीचे मैं वापस से क्या कर रही हूँ, एक और लेयर सीलिंग जमानी, ठीक है। फिर वापस से बहुत पास लगाने के बावजूद भी स्पेस है। अगर मैं इसका नाम देती हूँ ए, तो ये भी तो सेम है, ये भी तो नीचे वाले भी तो सेम है ए, यानी किस तरह की टाइप की है? ए टाइप की, ठीक है। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, तो यहाँ पर टाइप कौन सा है? ए टाइप है। तो अब मैं क्या करूंगी? टर्मिनल वाले को लूंगी क्या? नहीं, मैं किसको लूंगी? किसी बीच के ले लूंगी। तो सपोज करिए मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसको कितने एटम्स जो है वो टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बताइए? 1 2 3 4 स्क्वायर बन रहा है ना, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ना समझ में आया? ये कौन सी टाइप की हो गई? स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया, ए टाइप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ए टाइप। नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज नोन एज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मेरा वही काम है कि मेरे को क्या करना है, इनको इस तरीके से अरेंजमेंट करना है बिल्कुल पास, ताकि ये बहुत कम जो है वो उनके बीच में वॉइड्स हैं, ठीक है। अब जो दूसरी लेयर करनी है वो मुझे खिसकाते हुए करनी है, कहीं ना कहीं इन बिटवीन ये जो गैप है ना इसमें आए, ठीक है। इस तरीके से आप और अच्छा बनाइएगा, मेरे थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, आप और अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर इस लेयर का नाम ए है और अगर मैं इस लेयर को बी बोलती हूँ, फिर ये लेयर कौन सी आ गई? ए आ गई, फिर ये लेयर कौन सी आ गई बेटा? बी आ गई। तो ये टाइप कौन सा कहलाएगा? ए बी टाइप। कैसा टाइप कहलाता है? ए बी टाइप कहलाता है। अब अगर हेक्सागोनल की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बीच वाले किसी भी को देखूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? सपोज करिए मैं इसको लेती हूँ, ठीक है। तो इसको कितने बॉल्स टच कर रही है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट कितनी बॉल्स टच कर रही है। आप कहिए 1 2 3 4 5 और 6। आप कहिए मैम इसको 6 बॉल्स टच करें। यस, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया स्टूडेंट? 6, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है? एक हेक्सागन बन रहा है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 एक हेक्सागन बन रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज इसको नोट डाउन। नाउ चलिए स्टूडेंट्स क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल बात करते हैं। अभी हमने जो हमने बात करी थी कि एक सिंगल लाइन एक सिंगल एक्सेस के अलॉन्ग बात करी थी, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब एक प्लेन के अंदर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि स्फीयर्स रखी हुई हैं, जिसके अंदर अभी अपन लोगों ने बात करी स्क्वायर क्लोज पैकिंग की और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ठीक है। और आज के वीडियो के अंदर अपन लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। जब भी 3 डायमेंशन की बात आती है इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, ठीक है, कि स्पेस के अंदर हम अरेंजमेंट करते हैं। सपोज करिए कुछ, अगर मान लीजिए मेरे पास एक लेयर है ए टाइप की बॉल्स की, ठीक है।
है, अगर मैं उसको कंप्लीटली आगे पीछे जमाती जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक इंटायर क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। तो यही होता है 3 डायमेंशन के अंदर कि जब हम बॉल्स का अरेंजमेंट करते हैं, किस तरह की लेयर्स का अरेंजमेंट करते हैं बेटा, ए टाइप की। आप खुद सोच के देखो ना कि पहले आपने इस तरह से लगाया, देन आफ्टर इधर लगाया, पीछे की तरफ लगाया, तो सारा का सारा अलाइनमेंट कैसा है, ए टाइप का अलाइनमेंट है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे आगे चल के एक पूरा इंटायर लैटिस मिलेगा अगर मैं बॉल्स का फर्दर अरेंजमेंट करती जाऊंगी। और इस अरेंजमेंट में मुझे क्या मिलेगा, क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, ठीक है, सिंपल क्रिस्टल लैटिस मिलेगा, ठीक है। और यूनिट सेल कैसी मिलेगी बेटा, सिंपल या प्रिमिटिव तरह की यूनिट सेल मिलेगी मुझे, सिंपल या प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल मुझे मिलेगी, ठीक है। अगर सिंपल और प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल मिल रही है, इसका मतलब इस केस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा बेटा, 6 होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अभी बात करी थी 1 डायमेंशन की जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 था, ठीक है। उसके बाद बात करी 2 डायमेंशन की जहां पर हमने बात करी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग थे, ठीक है। उसके दिन आफ्टर अपन लोगों ने बात करी क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन, जिसके अंदर हम अगर ए टाइप्स की बॉल को एक साथ अलाइन करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटायर सिंपल क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। और जो यूनिट सेल है दैट इज नोन एज सिंपल और प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। और जो इस केस के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा स्टूडेंट्स वो कितना होगा, 6 होगा। सो स्टूडेंट, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।